हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं नीव अबूपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ के बारे में। तो आज इसका फुल एनालिसिस करेंगे और रिव्यू करके हम इस जानने के प्रयास करेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए और कि इसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, और इसका साथ ही इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ साथ इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उस पर भी एक नज़र डालेंगे, ताकि हमें निवेश करने से पहले कुछ अंदाजा हो सके लाभ हानि के बारे में। तो वीडियो कहाँ तक बने रहे, और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम व स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम डालेंगे तो इसका जो बिडिंग डेट्स जो रखा गया है वो 7 नवंबर 2024 से 11 नवंबर 2024 के यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके इन दोनों के बीच रखा गया है। और मिनिमम इवेंट की बात अगर हम करेंगे तो 14,000 रखा गया है। और लॉट साइज की बात करेंगे तो 200 शेयर्स का एक लॉट्स बनाया गया है। वही प्राइस रेंज देखेंगे तो 74 जो अपर जो प्राइस है वही हमें पे सेलेक्ट करते समय में पे करना है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये हमें टोटल 14,800 रुपया हमें एक लॉट्स के लिए हमें पे करना होगा। और वही इशू साइज की बात करेंगे तो 2200 करोड़ का एक मीडियम साइज ये इशू रहने वाली है। अगर इस कंपनी का अगर थोड़ा डिटेल्स पे अगर हम नज़र डालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस ये कंपनी है। तो ये बेसिक अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी के पास जो 14.73 मिलियन एक्टिव जो है वो इंश्योरेंस होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और वही अगर इसको देखेंगे तो 31/2024 से अगर देखेंगे तो इसमें 68.47% का ओवरऑल हम अगर बात करेंगे तो GWP इसका फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले इसका रहा है। वही अगर इस स्थापना की बात करेंगे तो 2008 में इसकी स्थापना हुआ था। और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे तो मिस्टर कृष्ण रामचंद्रन देखा जा सकता है। और वही इस कंपनी का अगर डिटेल्स में अगर हम बात करने वाले हैं तो इसका फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए रखा गया है। और इशू साइज़ की अगर बात करेंगे तो इसका टोटल इशू साइज जो है 2200 करोड़ का है। और वही फ्रेश इशू पे अगर हम ध्यान देंगे तो 800 करोड़ का ओनली फ्रेश इशू रहने वाली है। और ऑफर फॉर सेल्स की अगर बात करेंगे तो 1400 करोड़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल्स के लिए दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी जो है ज़्यादातर पैसा जो है हमारा वो अपना लोन और अपना इक्विपमेंट जुटाने के लिए अपना इस्तेमाल करने वाली है। तो इस लिहाज से भी देखेंगे तो ये ठीक ठाक है और कोई ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी टाइप की अगर बात करेंगे तो टोटल के टोटल बिग वैल्यू ये रहने वाली है। और लिस्टिंग देखेंगे तो BSE NSE दोनों पे हमें लिस्टिंग होते हुए दिख सकती है। अगर इस आईपीओ का अगर टाइमलाइन पे एक नज़र हम डालेंगे तो ओपन का जो डेट रखा गया है वो 7 नवंबर 2024 रखा गया है। वही क्लोजिंग की बात करेंगे तो 11 नवंबर है। और अलॉटमेंट्स की बात करेंगे तो ये 12 तारीख को हमें अलॉटमेंट आते हुए दिख सकता है। और रिफंड जो देखेंगे तो वो 13 तारीख को हमें रिफंड हो जाएगा। अगर हमको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो ये पैसा हमें अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और क्रेडिट शेयर टू डिमेट्स की अगर हम बात करेंगे, आपको अलॉटमेंट लग जाएगा तो 13 तारीख को ही आपको जो इसका शेयर्स है वो आपको डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 14 नवंबर तक हमें वेट करने की आवश्यकता है। और कट ऑफ टाइम ऑफ यूपीआई मेडिनेट कंफर्मेशन अगर हम देखेंगे तो ये हमें शाम को 5 बजे 11 नवंबर को हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस आईपीओ का लॉट साइज पे अगर हम बात करेंगे तो रिटेलर्स के लिए मिनिमम 1 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। वही रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर 1 लॉट्स की बात करेंगे तो 200 शेयर्स मिल जाएंगे, इसमें 14,800 हमें पे करने की ज़रूरत है। वही रिटेलर मैक्सिमम जो है उसको 2600 शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 1,92,400 रुपये उन्हें पे करने की आवश्यकता है। और स्मॉल HNI मिनिमम की बात करेंगे तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है मिनिमम, जिसमें 2800 शेयर्स मिल जाएंगे, 2,07,200 रुपया यहाँ पे पे करने की आवश्यकता है। और वही स्मॉल HNI मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो 67 लॉट्स, जिसमें 13,400 शेयर्स मिल जाएंगे और 9,91,600 यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और ये अगर इसका मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे, अगर बिग HNI मिनिमम की बात करेंगे तो 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करेगा। और वही 13,600 यहाँ पे उनको शेयर्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे करना होगा। अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हम एक नज़र डालेंगे तो ये फाइनेंशियल जो है और 2024, 2023, 2022 से साल दर साल हमें 3 सालों का डेटा हमारे स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम असिस्ट अगर देखेंगे तो असिस्ट भी इसका ठीक ठाक रहा है और 2700 प्लस इसको असिस्ट में भी देखा जा सकता है, 3800 प्लस 2023 में देखा जा सकता है। वही 6000 प्लस हमें 2024 में इसको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देखेंगे तो वही 1800 प्लस करोड़ जो है, 1800 करोड़ का यहाँ पे
रेवेन्यू हुआ था 2022 में, 2023 देखेंगे तो 2800 करोड़ के ज़्यादा रेवेन्यू रहा था 2023। और वही 2024 की बात करेंगे तो 4000 से भी ऊपर का रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिला था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अगर शुद्ध मुनाफे की अगर हम बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर्स का 2022 में 196 करोड़ का यहाँ पे नुकसान होते हुए देखा गया था। और वही 2023 की बात करेंगे तो 12.5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखा गया था। और वही 2024 में 81.85 का प्रॉफिट यहाँ पे भी हमें देखने को मिला था। अगर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट पे अगर हम नज़र डालेंगे तो सब्सक्रिप्शन जैसे कि हमें मालूम है कि आईपीओ जिस दिन ओपन होती है और इन्वेस्टर जैसे जैसे इसमें इन्वेस्ट करना पैसा लगाते हैं तैसे जैसे इसका जो रुझान है वो हमारे सामने होता है। तो इसके लिए 5 बजे तक का हमें इंतज़ार करना होगा। और वही इस आईपीओ का डेली वाइज ग्रे मार्केट प्रीमियम पे अगर हम नज़र डालेंगे तो इसका अपडेटेड नहीं हुआ है यहाँ पे, जिसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से हम कुछ अंदाज़ा इसमें नहीं लगा सकते हैं। बट हाँ, इस आईपीओ का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ये आईपीओ हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को इसमें आईपीओ में मिल जाएगा। तो ओपन के दिन तक हमें वेट करने की ज़रूरत है। तो हम अगले वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि ये कितना प्रॉफिट ये देने वाली है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।